कारोबारियों को राहत देने वाली कुछ घोषणाएं की। ये घोषणाएं उन कारोबारियों के लिए हैं जो अब तक जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाए हैं। इनमें सबसे अहम यह है कि जिन कारोबारियों की टैक्स की देनदारी नहीं है, मतलब जिनका टैक्स जीरो बनता है, उन्हें देरी से रिटर्न देने पर भी कोई जुर्माना या लेट फीस नहीं देनी होगी। हालांकि बकाया टैक्स पर कम से कम 500 रुपए लेट फीस देनी होगी। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की जीएसटी रिटर्न जिन भी कारोबारियों की बाकी हैं, ये नियम उन सभी पर लागू होंगे। ये रिटर्न अब 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच की फाइल की जा सकेगी। वहीं 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उन कारोबारियों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई जो फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों की रिटर्न 6 जुलाई तक नहीं भर पाएंगे। उनके लिए बकाया टैक्स पर लगने वाला ब्याज की दर को आधा कर दिया गया। पहले बकाया टैक्स पर 18% की दर से ब्याज लगता था, लेकिन अब 9% की दर से ब्याज लगेगा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड दौरे के लिए घोषित टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपने 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें कई नए चेहरों के साथ पूर्व कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल हैं। बिहार में बीजेपी की तरह अब जेडीयू भी जल्द वर्चुअल रैली करेगी। इस रैली को जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। मुंबई में पिछले 48 घंटों में 120 पुलिस वाले कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जबकि एक पुलिस वाले की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से बीमार पुलिस वालों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों में डॉक्टरों को 1 हफ्ते में वेतन देने का आदेश दिया। अदालत ने मार्च का वेतन 19 जून तक और अप्रैल का वेतन 24 जून तक देने को कहा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। देश में कोरोना का केंद्र बन चुके महाराष्ट्र की हालत हर दिन खराब होते जा रही है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3493 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 127 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के कुल कोरोना मरीजों के आंकड़े में आधे से अधिक केस सिर्फ मुंबई से हैं। मुंबई में कोरोना के कुल मामले 55,000 के आंकड़े को पार कर गए। देश की आर्थिक राजधानी में मौत का आंकड़ा 2000 को पार कर गया। राज्यसभा सांसदों के लिए ट्रेन से यात्रा के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। राज्यसभा सचिवालय के आदेश के मुताबिक अब राज्यसभा सांसद एक ही दिन में कई ट्रेनों में यात्रा के लिए बुकिंग नहीं करवा सकेंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि राज्यसभा सचिवालय को उन सभी बुकिंग के लिए रेलवे को पैसा देना पड़ता था जिन पर सांसदों ने यात्रा की ही नहीं। इसलिए राज्यसभा सांसदों से यह अपील की गई है कि जो टिकट इस्तेमाल नहीं हो रही उन्हें वो रद्द करवा लें, और अगर सांसद ऐसा नहीं करते तो उस टिकट की कीमत उन्हें ही चुकानी होगी। वैसे हर राज्यसभा सांसद को ट्रेन के AC1 कोच में यात्रा के लिए मुफ्त पास मिलता है, जिससे वो देश भर में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। सांसद के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को भी ट्रेन के AC2 कोच में मुफ्त यात्रा की सुविधा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सदर इलाके में हुए धमाके में एक आदमी की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि धमाका एक मोटरसाइकिल में हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मंत्रियों की लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है। जानकारी के मुताबिक एनसीपी से राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने के अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ दिखे। जबकि 9 जून को पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी वो कई दूसरे नेताओं के साथ शामिल हुए थे। 10 जून को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस मंत्री ने हिस्सा लिया था। बताया गया कि कैबिनेट मंत्री के साथ ही उनके 4 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे महाविकास अघाड़ी में लॉकडाउन पर मतभेद सामने आ गए हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया था और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से सभी नियमों का पालन करने और फिर से लॉकडाउन लागू नहीं करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए लोगों से सरकार का साथ देने की अपील की थी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक है कि भाई सब लोगों ने अनुशासन से रहना चाहिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए।
लेकिन महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री असलम शेख ने शिवसेना से अलग रुख अपनाया और नियमों का पालन नहीं होने पर लॉकडाउन लगाने का दावा कर दिया। तभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं और जहां हमें लगा कि वहां पे हकीकत में पालन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी जगह पे फिर लॉकडाउन करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश की ऑडियो क्लिप मामले में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। इस ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री ने कहा था कि कमलनाथ सरकार गिराने का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और नौबत ये आई कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोग पीछे नहीं हटे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी के लिए हुए बीजेपी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था और कमलनाथ सरकार से जुड़ा